अब बात करते हैं इंडिविजुअल टॉपिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। वीएन से बात शुरू हुई थी, तो वीएन से क्या मुराद है? द रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले भी मैंने बताया कि किताबों में डेफिनेशन डिफरेंट अंदाज में हो सकती है, उन किताबों को ये चश्मा लगा करके पढ़िएगा, आपको सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। कोई किताब ये कहती है कि हम मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ पे देखते हो, भाई मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। कोई किताबें ये कहती है कि आप दुनिया को कैसा देखना चाहते हो, इसलिए आप वजूद में आए। भाई दुनिया को डायबिटीज से पाक देखना चाहते हैं, दुनिया को कैंसर से पाक देखना चाहते हैं, दुनिया को जिगर की तकलीफों से पाक देखना चाहते हैं, दुनिया को गुर्बत से पाक देखना चाहते हैं, दुनिया को तमाम चीजें एक ही छत तले प्रोवाइड करना चाहते हैं, दुनिया को सस्ती। भाई बात तो वही है ना, द रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इतनी घुमा फिरा के बात करने की या उसको याद करने की जरूरत है। सिंपल, द रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम लोग जो है वो वीएन कहते हैं। और जब मैं इसे अल्फाज की शक्ल दे दूंगा तो ये वीएन स्टेटमेंट बन जाएगी। वही बात आ गई, लिविंग इन अ वर्ल्ड विदाउट डायबिटीज, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का ये वीएन स्टेटमेंट है। अब अच्छा, फिर वीएन जो है वो कौन डिफाइन करता है? डेफिनेट बात है, लीडर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइन करते हैं, और कॉर्पोरेट हमारे एनवायरनमेंट में बीओडी जो है वो लीडर कंसिडर किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बड़ी मजे की बात है, ये टेस्टेबल बात है, एग्जामिनेबल बात है कि हमारी वीएन स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर कह देता है कि वीएन स्टेटमेंट बनाओ, कोई एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कह देता है कि वीएन स्टेटमेंट बना करके दो, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है और उसको वीएन स्टेटमेंट बना करके कहनी, हजूर ये लो वीएन स्टेटमेंट। अच्छा, क्या है? फ्यूचर फोकस्ड होनी चाहिए। लिविंग इन अ वर्ल्ड विदाउट कब की बात कर रहे हैं? ओपन एंडेड है। ये नहीं कहा कि भाई पास में हम लोग ऐसी दुनिया में रहना चाहते थे, मौजूदा वक्त में हम लोग पढ़ के ही समझ आते कि एक ऐसी दुनिया का क़याम इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन चाहती है जिसमें डायबिटीज नहीं है। अखुवत एक ऐसी दुनिया का, पाकिस्तान का क़याम चाहती है, एक ऐसा पाकिस्तान चाहती है जिसमें गुर्बत नहीं है। उनकी वीएन स्टेटमेंट ओपन एंडेड है, फ्यूचर फोकस्ड है, पढ़ के समझ आता है कि कल की बात की जा रही है। सिंपल है, आप लोग इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की वीएन स्टेटमेंट पढ़ के देख लीजिए, इंतहाई सिंपल है। फिर उसके बाद क्लियर और अंडरस्टैंडेबल है, कोई इतनी औखे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, बिल्कुल, और डायरेक्शनल है, बताया जा रहा है कि हमें करना क्या है। और फिर पर्पस ड्रिवन है, यूनिक और मेमोरेबल है, इसको याद रखा जा सकता है। आगे हम लोग रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे तो वहां से मजीद चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये उनकी वेबसाइट से मैंने एग्जाम्पल ली है। फिर उसके बाद ये वीएन अखुवत की एग्जाम्पल है, पॉवर्टी फ्री सोसाइटी बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैशन एंड इक्विटी है। डिज्नी, यहां पे देख लीजिए, टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर द पीपल ऑफ ऑल एजेस एवरी। अब बात को लंबा किया जा सकता है, लेकिन मकसद क्या है? टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर द पीपल ऑफ ऑल एजेस, छोटे बड़े दरमियाने, मर्द औरत बच्चे सबके लिए, एवरीवेयर, दुनिया के हर कोने में जो है ये खुशी बखेरना चाहते हैं। कोका कोला के क्या है? हम दुनिया को तरोताज़ा करना चाहते हैं एंड इंस्पायर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस है। उन्होंने भी अपने वजूद का मकसद जो है वो बता दिया। इसी तरीके से फेसबुक है, सो दैट पीपल कैन ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर, ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ सके। इसी तरीके से जो Amazon है वो क्या कहते हैं? अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी जो है, कि जहां से हर चीज जो है वो कस्टमर को मिल जाए। Amazon एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब, जेफ बेजोस जो है एक ऐसे इदारे का क़याम चाहता है जहां पे कस्टमर को हर चीज जो है वो एक छत तले मिल जाए। मिशन वीएन क्या था? इदारे के वजूद का मकसद गुर्बत खत्म करनी। भाई कैसे खत्म करनी है? खुशियां बखेरनी है। भाई कैसे बखेरनी है? दुनिया को एक दूसरे के करीब लेके आना। भाई कैसे लेके आना है? तमाम चीजें एक छत तले प्रोवाइड करनी। भाई कैसे करनी? ये जो कैसे है ये हमारा मिशन बताता है। मिशन क्या है? हाउ डज अ फर्म रियलाइज इट्स विजन है। और अगर मिट्सबर्ग के देखा जाए तो मिट्सबर्ग क्या कहता है? डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक फंक्शन इन सोसाइटी। जो काम कर रहे हैं Amazon, क्या काम कर रहा है? सारी चीजें, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, तमाम चीजें एक छत तले आपको प्रोवाइड कर रहा है।
फेसबुक क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऑनलाइन आप लोगों को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। कोक क्या कर रहा है, कैसे वो रिफ्रेश कर रहा है आप लोगों को, कैसे वो आप लोगों को हैप्पी कर रहा है, कोक की बोतल डिलीवर करके, कोल्ड ड्रिंक डिलीवर करके आपको जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मिशन स्टेटमेंट है, नोट द वर्ड गुड मिशन स्टेटमेंट। अगर किसी में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिशन स्टेटमेंट ही नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यार ये वीक मिशन स्टेटमेंट है, ये कोई इतनी मजेदार स्ट्रॉन्ग किस्म की मिशन स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, मिशन स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट शुड बी प्रिसाइज इनफ है, क्लियर इनफ है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम ये कह दें कि हमने जो है वो चांद तक रास्ता बनाना है, तो ये तो रियलिस्टिक ही नहीं है। लॉन्गेविटी एंड यूजुअली नॉट द टाइम बाउंडेड है, डिस्टिंक्टिव इन नेचर है और कम्युनिकेट करती है अबाउट द कंपनी स्ट्रैटेजीज है। कंपनी की स्ट्रैटेजीज के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता बताती है। आगे चल के मजीद एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। गूगल की एग्जाम्पल है, फेसबुक में देख लीजिए। अब बाजुकात क्या होता है कि कंपनी जो है विजन और मिशन स्टेटमेंट इकट्ठी लिख देती हैं। ये कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट दोनों अलग अलग होनी चाहिए, दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। अब फेसबुक का विजन क्या था, फेसबुक बनी क्यों थी? ताकि लोग एक दूसरे के करीब आ सके। मैंने सवाल किया कि जनाब मार्क जुकरबर्ग साहब कैसे करोगे? वो कहता है कि मैं लोगों को इतनी पावर दे दूंगा कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिटी डेवलप कर सकेंगे। फिर इसी तरीके से आईफैक है, आईफैक क्या कहता है? विद आवर मेंबर और वी सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, ये उनके वजूद का मकसद है। मैंने आईफैक से पूछा जनाब कैसे? वो कहता है बाय इनहेंसिंग द रेलिवेंस, रेपुटेशन, वैल्यू ऑफ द ग्लोबल अकाउंटेंसी प्रोफेशन, ये इनहेंस करके तो हम लोग जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। अमेजोन का मिशन है, विजन और मिशन स्टेटमेंट इकट्ठी है, आप लोग पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको उस बात से समझ आ जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं वो आइडियल जो हमारे पास मिशन स्टेटमेंट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए? जिक्र होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। अब हमें वर्डिंग ऐसी इस्तेमाल करनी है कि बातों बातों में हम एग्जामिनर को बता दें कि हजूर ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, या इशारों के नायों में हम लोग एग्जामिनर को बता देंगे या दुनिया को बता देते हैं कि मेरे ऑपरेशंस किस तरह के, आया कि मैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ या मैं एक एनजीओ हूँ। मेरी बातों से मैं भूख को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं कैंसर को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहता हूँ। दीज आर द इंडिकेशंस कि हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, हम लोग जो है वो एनजीओज हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताना है, ऑपरेशंस ऑफ एंटिटी के बारे में हमें जो है वो बताना है, कस्टमर बेस के बारे में कस्टमर्स के बारे में हमें बताना है कि हमारा कस्टमर किस तरह का है, हमारा कस्टमर जो है किस क्लास के साथ उसका ताल्लुक है, किस एज ग्रुप के साथ उसका जो है वो ताल्लुक है, किस कम्युनिटी के साथ उसका जो है वो ताल्लुक है। हमें अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में बताना है, मार्केट्स के बारे में बताना है, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन के बारे में, वैल्यूज एंड बिलीव्स बिहाइंड द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के बारे में हमने जो है वो बात करनी है। हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल से मुतल्लिक कितना ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और हम लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं, हमें मुख्तसरन जो है वो ये बात बतानी है। ओरिएंट CSR से मुतल्लिक हम लोग कितना ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, एम्प्लॉयज़ से मुतल्लिक कितना ज़्यादा कंसर्न्ड है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज जो हैं वो किस तरह की हैं। इशारों के नायों में, बातों बातों में हमें जो है ये जिक्र करना है। वर्ल्ड बैंक का जो मिशन स्टेटमेंट है इट्स आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसमें भी हमें तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो मिशन स्टेटमेंट में चाहते हुए ना चाहते हुए भी घुसेड़ने हैं। अब बाद औक़ात हम लोग नहीं कर सकते उसमें, तो वो तो एक मजबूरी है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो हैं वो हम लोग अपनी मिशन स्टेटमेंट में उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आर ड्रीम इज़ अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये तो हो गया उसकी विजन स्टेटमेंट कि द रीज़न बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या है कि हम दुनिया से गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं। आगे
टू फाइट विद पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट है। पॉइंट नंबर 2 सर्व हो रहा है और पॉइंट नंबर 7 सर्व हो रहा है। वैल्यूज एंड बिलीव्स बिहाइंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, हम जो भी काम करेंगे वो पैशन के साथ और प्रोफेशनलिज्म से हम लोग करेंगे। फिर टू फाइट विद पॉवर्टी, पॉइंट नंबर 2 क्या है, हमारे ऑपरेशंस के बारे में पता लग रहा है कि हम लोगों ने गुर्बत के साथ लड़ाई करनी है और लड़ाई करते हुए हम लोगों ने जो भी डिसीजंस लेने हैं उसमें हमें प्रोफेशनलिज्म नजर आएगी, उसमें प्रोफेशनलिज्म बैकएंड पे होगी और पैशन के साथ जो है हम लोग सारे काम जो है वो करेंगे। टू हेल्प पुअर पीपल, पॉइंट नंबर 3 जो है वो पूरा और है, कस्टमर्स के बारे में पता लग रहा है और मार्केट्स के बारे में जो है हम लोग पता लग रहा है। हेल्प देमसेल्व्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यहां से भी हमें अपने ऑपरेशंस के बारे में पता लग रहा है। फर्दर पॉइंट नंबर 9 क्या है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स CSR बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज शेयरिंग, और 11 क्या है, अच्छा हाँ ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज के बारे में पता लग रहा है कि हम किस तरीके से लोगों की जो है वो मदद करेंगे। हेल्प देमसेल्व्स एंड देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से हमें पता लग जाता है कि CSR की तरफ ओरिएंटेशन है। बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग नॉलेज, बिल्डिंग कैपेसिटी, फोरगोइंग पार्टनरशिप्स, फोर्जिंग पार्टनरशिप इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पे हमारा 11 भी जो है वो अप्लाई हो रहा है। 4 जो है वो कौन सा है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में भी पता लग रही है कि हम किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं। टू बी एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन एबल टू अट्रैक्ट, एक्साइट एंड नर्चर डाइवर्स एंड कमिटेड स्टाफ, एम्प्लॉयज की बात आ गई। हमारा कंसर्न एम्प्लॉयज के बारे में श्योर है कि हम लोग डाइवर्स एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑनबोर्ड करेंगे, डाइवर्सिटी को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, प्लस हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो फ्लरिश करेंगे। तो हमारी कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज जो है वो भी पूरी हो रही है। विद एक्सेप्शनल स्किल्स हु नो हाउ टू लिसन एंड लर्न है। पॉइंट नंबर 8 कंसर्न फॉर द सर्वाइवल ऑफ एंटिटी, और पॉइंट नंबर 10 कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज भी हमारा यहाँ पे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वो बात समझ आ गई होगी। डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन है, किन बेसिस पे हम लोग विजन और मिशन स्टेटमेंट को विजन और मिशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अबाउट विजन हमें रीजन के बारे में बताता है, मिशन हमें बताता है कि उस रीजन को रियलाइज हम लोगों ने कैसे करना है। टाइम है फ्यूचर स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। मिशन जो है वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। आंसर जो है ये बताता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई, और ये बताता है कि जिस वजह से बनाई उस वजह को रियलाइज कैसे करना है। विजन चेंज नहीं होता, अगर हालात चेंज हो जाएं तो ये चेंज हो सकता है, हमें कर भी लेना चाहिए अगर हमारी सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो चुकी है। वर्डिंग जो है वो मोटिवेशनल होती हैं और ये इंफॉर्मेशनल होती हैं। स्ट्रैटेजीज बताने से क्या मोटिवेशन मिलेगा, कस्टमर बताने से क्या मोटिवेशन मिलेगा, मार्केट्स बताने से, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन बताने से, एम्प्लॉयज का से मुतल्लिक कंसर्न बताने से क्या मोटिवेशन मिलेगा। वहां से बात समझ में आती है कि इट्स लिटिल बिट इंफॉर्मेशनल है। लेकिन दुनिया से गुर्बत को ख़त्म करना है, मुझे मार्केट लीडर बनना है, मुझे जो है वो डायबिटीज़ को ख़त्म करना है, दीज आर मोटिवेशनल इन नेचर है। होप समझ आ गई होगी।